नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है विंध्य पाठशाला के इस चैनल पर। दोस्तों, आपको पता है कि हिंदी की श्रृंखला में हमने तत्सम तद्भव स्टार्ट किया हुआ था, क्योंकि तत्सम तद्भव थोड़ा सा ऐसा टॉपिक होता है हिंदी में जो अक्सर लोग छोड़ देते हैं, या तो इसको याद करने के परिप्रेक्ष्य से सोचते हैं कि इसको याद कर लेंगे, लेकिन हमें जहाँ तक लगता है कि इसको भी हमें पढ़ लेना चाहिए। तो हिंदी की श्रृंखला में हमने आज तत्सम तद्भव का दूसरा पार्ट लेकर के आए हैं। तो तत्सम तद्भव में पहले वाले क्लास में हमने काफ़ी कुछ पढ़ा हुआ था। आज हम कुछ और भी महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। आपसे ये भी विनम्र निवेदन है कि ये सब जो क्वेश्चन हैं वो सब कहीं ना कहीं एग्जाम में आए हुए हैं। तो बात करते हैं आप एक तद्भव है, उसका तत्सम होता है आत्मा। एक है आसरा, बोलते हैं ना हमारा बड़ा आसरा है, आपसे आसरा है, आपका बहुत आसरा है। तो आसरा एक तद्भव है, लेकिन उसका तत्सम है आश्रय। आश्रय मतलब आसरा। इमली एक तद्भव है, इसका तत्सम है इमलिका। इसका तत्सम है इमलिका। इतवार का बताइए क्या होगा, इसको आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। जो इतवार होता है, जो रविवार होता है, उसका तत्सम क्या होगा, यह आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा कि इतवार का तत्सम क्या होगा। इसी तरीके से हम ईख का बता दे रहे हैं। ईख का तत्सम होता है इक्षु। ईख मतलब वही जो जिसको ऊख बोलते हैं हम लोग, ईख बोलते हैं गन्ना, उसका जो तत्सम होता है वो इक्षु होता है। उजाला का जो तत्सम होता है वो होता है उज्ज्वल। उजाला एक तद्भव वर्ड है, उसका तत्सम है उज्ज्वल। और उज्ज्वल में ये ध्यान रखिएगा, दोनों ज आधा होता है। ये शुद्ध वर्तनी में भी इसको पूछ लेते हैं। उखड़ना का मतलब होता है उत्खात। उत्खात मतलब होता है उखड़ना, लेकिन उत्खात एक तत्सम है और उखड़ना एक तद्भव है। उगना का उद्गात होता है। उगना एक तत्सम है और उगना एक तद्भव है और उद्गात एक तत्सम है। उठान मतलब उत्थान। अब उत्थान हम लोग बोलते हैं, लेकिन ये उत्थान एक तत्सम वर्ड है, इसका जो तद्भव है वो उठान है। उद्गत का मतलब होता है उगना, लेकिन उद्गत एक तत्सम है और उगना एक तद्भव है, जो कि बिगड़ा रूप है पूरा। उद्वालन मतलब उबालना, किसी चीज को उबालना। उबालने का मतलब यह एक तद्भव है, लेकिन उद्वालन एक तत्सम है। अब बात करें ईंट, जो पत्थर ईंट होते हैं, इसका होता है स्टिका। क्या होता है? स्टिका। अब बात करें कि उल्लू का जो तत्सम होता है वो होता है उलूक। ऊंट का तत्सम होता है उष्ट्र। जजमान का, जो बोलते हैं ना जजमान आए हैं, तो जजमान का जो तत्सम होता है वो होता है यज्ञमान। जजमान का जो तत्सम होता है वो होता है यज्ञमान। ओस एक तद्भव वर्ड है, इसका तत्सम होगा अवश्याय। अवश्याय एक तत्सम है किसका? ओस का। एक क्वेश्चन आया था कमरा, जो रूम होता है कमरा, यह एक तद्भव है, इसका जो तत्सम होता है वो होता है कोष्ठ। कमरा का तत्सम होता है कोष्ठ। कंधा एक तद्भव है, लेकिन स्कंध एक तत्सम वर्ड है, तो कंधा का तत्सम स्कंध होता है। अब बात करें सीखना वाला सीख जो होता है, उसमें जो तत्सम होता है सीख का वो होता है शिक्षा। बात करें भूख एक तत्सम वर्ड नहीं है, भूख एक तद्भव वर्ड है। भूख का तत्सम होता है बुभुक्षा। कंघी का कंकती होता है, कंघी एक तद्भव है, कंकती उसका तत्सम वर्ड है। कोना का तत्सम होता है कोण। अब बात करें आंवला का क्या होता है? आमलक एक तत्सम वर्ड है, आंवला एक तद्भव वर्ड है। तो आमलक क्या है? एक तत्सम वर्ड है, आंवला एक तद्भव वर्ड है। अब इसमें देख लीजिए, ओझा, बोलते हैं ना ओझा, किसी का नाम की आगे लिखा होता है ना सरनेम ओझा, तो ओझा का तत्सम होता है उपाध्याय। अब ये देखिए आखर, बोलते हैं एक आखर नहीं मान रहा है ये हमारी बात। आखर मतलब यह एक तद्भव है, इसका तत्सम है एक अक्षर, यह बात हमारी नहीं मान रहा, तो आखर का अक्षर। पत्थर का प्रस्तर,
पत्थर एक तद्भव है, इसका जो तत्सम होगा वह प्रस्तर होगा। महुआ क्वेश्चन आया हुआ है, इसका होता है मधुक। महुआ एक तद्भव है लेकिन मधुक एक तत्सम वर्ड है। सौत बोलते हैं ना, सौतन है, तो सौत मतलब सपत्नी। सपत्नी एक तत्सम है और सौत क्या है, तद्भव है। गोबर, गोबर एक तद्भव है लेकिन गोबर का तत्सम क्या होता है, गोमय। गोमय एक तत्सम वर्ड है। आप खुद ही फील कर सकते हैं कि यह एक महत्वपूर्ण तत्सम तद्भव को ही हम आपके सामने लाए हैं, जो कभी यूपी SSC में, कभी RO में, मतलब कहीं ना कहीं किसी एग्जाम में ही पूछा गया है। अब बताइए पोखर, पोखर बोलते हैं पोखर, पोखर इसका जो तत्सम होता है वो पुष्कर होता है। सुई का सूची, और ससुर का तत्सम क्या होगा ये आप बता दीजिएगा। स्वसुर का, वैसे ससुर का होता है श्वसुर, स्वसुर, ये हम आपको बता दिए तत्सम। एक हम आपसे पूछे हैं इतवार का, जो कि आप इसको इतवार का तत्सम क्या होगा कमेंट बॉक्स में लिख करके बता दीजिएगा। तो दोस्तों ऐसी ही श्रृंखला हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे छोटे छोटे क्रम में। कुछ चीज़ों के आपको, क्योंकि आज के समय में जो स्मार्ट बोर्ड से लोग पढ़ा रहे हैं वो स्मार्ट बोर्ड तो नहीं है, लेकिन कोशिश करेंगे कि जो भी हमारे पास है वो हम आपको अधिकतम और मैक्सिमम हम आप तक पहुंचा सकें, जैसे भी हो, जितना हमसे हो सकेगा उतना ही कर पा रहे हैं हम। तो दोस्तों आप हमारे नए हैं, हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हमारा मनोबल बढ़ जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी कुछ इंटरेस्टिंग हिंदी के तत्सम तद्भव के साथ। देखिए केवल तत्सम तद्भव नहीं है, बहुत सी चीज़ें हमारे दिमाग में है, लेकिन हम अकेले लोग हैं, अकेले हैं, जैसा हमसे बन पा रहा है हम वैसा कर रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।